महाराष्ट्र बंगाल के बाद बिहार, क्या बीजेपी की नजर क्षेत्रीय दलों के किले पर है? नीतीश के कमजोर होते सियासी हलचल बिहार में क्यों बढ़ गई है? देश की राजनीति में बिहार का नाम हमेशा खास रहा है। कहा जाता है कि बिहार में जब भी कोई राजनीतिक बदलाव होता है, उसकी गूंज सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। बिहार की राजनीति में एक छोटी सी चिंगारी जब भी उठती है तो कई बार पूरे देश की राजनीति प्रभावित हो जाती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र और बंगाल के बाद बीजेपी का अगला बड़ा राजनीतिक दांव बिहार हो सकता है? क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति के साथ देश के कई राज्यों में आगे बढ़ रही है, उसमें एक बात साफ दिखाई देता है। बीजेपी अब सिर्फ गठबंधन की बैसाखी पर नहीं चलना चाहती है। वो चाहती है कि राज्य में उसकी अपनी ताकत हो, उसका अपना संगठन हो और सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल की जरूरत ना पड़े, सहारा ना पड़े। महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो और अब बिहार, बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के गढ़ में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और बिहार में इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग हो गए। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी की नजर अब सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी पर है या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी कमजोर करने की तैयारी है? क्योंकि कभी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बैसाखी हुआ करता था, लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीति पकड़ कमजोर होने की चर्चा के बाद अब उनकी पार्टी भी कमजोर हो रही है। ये सवाल अब जमीन पर भी दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ जेडीयू ही, क्या जेडीयू पर ही भारतीय जनता पार्टी की नजर है? जवाब है नहीं। जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे छोटे क्षेत्रीय दलों में भी वही डर का माहौल है कि कहीं बीजेपी उनके नेताओं और विधायकों को अपने साथ ना मिला ले। क्योंकि बीजेपी ने पहले भी बागी नेताओं और विधायकों को राजनीतिक सम्मान देकर अपने साथ जोड़ा है। इसका उदाहरण साल 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान देखने को मिला है। संगीता देवी, भरत बिंद, अनंत सिंह, चेतन आनंद, मुरारी प्रसाद गौतम समेत कई विधायकों को भाजपा ने सम्मान दिया है। तो अब सवाल है कि क्या देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? क्या राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दौर खत्म होने वाला है? ये बात अगस्त 2022 की है, जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की राजधानी पटना में एक बयान दिया। उस समय बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूट चुका था। जेपी नड्डा के उस बयान के बाद बिहार की राजनीति में खूब बवाल हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहां कभी पक्ष में बैठे नेता विपक्ष में चले जाते हैं और कभी विपक्ष में नेता सत्ता में पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उस समय बिहार सरकार में मंत्री रहे शहनवाज हुसैन पटना से दिल्ली के लिए मंत्री बनकर उड़े थे, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनका मंत्री पद चला गया। कई मीडिया में उनके ये बयान काफी व्यंग्यात्मक रूप से लोग इसे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। अब नीतीश कुमार की राजनीति क्या होगी, उनकी पार्टी की राजनीति क्या होगी, इस पर सवाल उठाते हैं। बिहार में बीजेपी हमेशा से क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ती रही है। कभी नीतीश कुमार की पार्टी का सहारा मिला, कभी जीतन राम मांझी का, तो कभी चिराग पासवान की पार्टी का। लेकिन इस बार मिले बड़े समर्थन ने बीजेपी को यह संकेत दिया है कि अब क्षेत्रीय दलों के सहारे आगे बढ़ने की जरूरत कम हो रही है। और इसी वजह से बीजेपी की नजर उन विधायकों और सांसदों पर है जो आने वाले समय में पार्टी के लिए मजबूत चेहरा बन सकते हैं। 2024 का फ्लोर टेस्ट आपको याद होगा, जब 2024 के फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को बहुमत साबित करने वाले विधायकों को सम्मानित किया गया। राजद से बीजेपी में आने वाले सूर्यगढ़ा के विधायक रहे प्रहलाद यादव को सम्मान मिला। बिहार के सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव को 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए सरकार का समर्थन करने के लिए पुरस्कार के रूप में बिहार सरकार द्वारा उन्हें उप मंत्री का दर्जा देकर सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। क्या हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में भी क्षेत्रीय दलों का दौर कमजोर हो सकता है?
जिस तरह बीजेपी के रणनीतिकार क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार के छोटे दल भी बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अगला निशाना बिहार हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार के क्षेत्रीय दलों के नेताओं में भी भविष्य की राजनीति को लेकर चिंता दिखाई देती है। जनता दल यूनाइटेड में अंदरूनी गुटबाजी और जातीय समीकरण की चर्चा लगातार होती है। सवाल यह है कि क्या यह स्थिति बिहार को बंगाल के रास्ते पर ले जा सकती है। नीतीश कुमार के उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि जेडीयू पर उनकी पकड़ पहले जैसे मजबूत नहीं रही। हाल के दिनों में पार्टी के अंदर जिस तरह विरोध, गुटबाजी, विवाद सामने आए, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू के बेहतर नेताओं के बीच मतभेद की खबरें लगातार आती हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सामने भी अलग चुनौती है। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन पार्टी के भीतर भी राजनीतिक मजबूती बनाए रखना उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोजपा पहले भी टूट चुकी है। ये बात जून 2021 की है, जब पार्टी में 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने अपना एक अलग गुट बना लिया, और वो था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। बाद में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। वहीं साल 2005 में भी लोजपा के कई विधायक टूट चुके हैं। अब राजद के सांसद भी बीजेपी की रणनीति की चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजद के 4 लोकसभा सांसदों में से कुछ नेताओं को बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जाता है। हालांकि राजनीति में आखिरी फैसला जनता करती है। कौन मजबूत होता है, कौन कमजोर होता है, किसका समीकरण चलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी, और इस बदलाव का असर सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार ने जिस तरीके से पैटर्न बदला है राजनीति का, हर समय पैटर्न लगातार राजनीति का बदलते रहा है। ऐसे में बंगाल में हालिया हुए चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है, उनके जो ममता बनर्जी के विधायक हैं, वो विधायक जिस तरीके से अपना अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, तो अब ये दिन दूर नहीं जब बिहार में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। अब देखना होगा कि क्षेत्रीय दल अपने विधायक और सांसदों को कैसे बचाते हैं। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। आपके पास भी कुछ खबरें हैं तो दिए जा रहे नंबर पर जरूर भेजिए। पूरी प्राथमिकता के साथ हम उस खबर को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।